Assalamu alaikum. My name is Zulfat Sara, and I am the lecturer of pharmacology from the Legend Institute, Multan. Today, I am going to discuss the class of antihypertensive drug that is the angiotensin receptor blocker, angiotensin antagonist. एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट के अंदर हमारे पास जो ड्रग्स आ जाती हैं वो हैं लोसार्टान, कैंडिसार्टान, वालसार्टान एंड टेल्मीसार्टान, ओल्मीसार्टान एंड इल्बीसार्टान. These drugs basically block the angiotensin receptor where the angiotensin have to be bind. That is why they are called angiotensin antagonist. Their pharmacological effects are similar to those that of AC inhibitor. Like AC inhibitor, they also cause vasodilation. Like AC inhibitor, they also block the aldosterone secretion. Like AC inhibitor, they also increases the salt and water extraction, and that is why they are used for the treatment of hypertension. They are used as an antihypertensive drug. ARB produced arterial and venous dilation and block the aldosterone secretion and thus lowering the blood pressure and decrease the salt and water retention. ARB do not increase the bradykinin level. ARB AC इनहिबिटर जो हैं वो ब्रेडिकाइनिन के लेवल इंक्रीज कर रहे थे, क्योंकि AC इनहिबिटर जो है वो ब्रेडिकाइनिन की लेवल को इंक्रीज इस तरह कर रहे थे कि वो ब्रेडिकाइनिन के ब्रेक डाउन को ब्लॉक करते हुए ब्रेडिकाइनिन का लेवल इंक्रीज कर रहे थे. एसी जो एक ड्रग थी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, वो ब्रेडिकाइनिन को मेटाबोलाइज कर रही थी, ब्रेक डाउन कर रही थी. जब हमने एसी इनहिबिटर दिया तो वो ब्रेक डाउन स्टॉप हो गई, जिसमें बदले में ब्रेडिकाइनिन का लेवल इंक्रीज हो गया. लेकिन एआरबी का कोई रोल नहीं है कि वो ब्रेडिकाइनिन का लेवल इंक्रीज करे. एआरबी जो हैं वो फर्स्ट लाइन एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, especially in those patients with compelling indication of diabetes, heart failure and the chronic kidney disease. फिर हमारे पास आ जाते हैं डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर. रेनिन इनहिबिटर में हमारे पास जो ड्रग आ जाती है वो है एलिस्केरिन. एलिस्केरिन क्या है? दे डायरेक्टली इनहिबिट द रेनिन. रेनिन हमारे पास वो एंजाइम है जो कि आपके एंजियोटेंसिनोजिन को कन्वर्ट कर रहा था एंजियोटेंसिन 1 में. एंजियोटेंसिनोजिन इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 1 बाय द एंजाइम रेनिन. जब हम रेनिन को ही ब्लॉक कर देंगे, रेनिन को ही इनहिबिट कर देंगे, तो वो स्टेप जो है वो आगे प्रोसेस नहीं होगा, जिसके बदले में एंजियोटेंसिन 2 बन रहा था और वो वेसोकंस्ट्रिक्शन काज करते हुए ब्लड प्रेशर राइज कर रहा था. And thus it act earlier in the renin-angiotensin aldosterone system, यानी कि RAS. वो जो एक सिस्टम है RAS का, जिसके अंदर हमारे पास AC इनहिबिटर भी काम कर रहे थे, AR भी काम कर रहे थे, तो ये उसके पहले ही स्टेप को क्या कर देते हैं? इनहिबिट कर देते हैं. एलिस्केरिन यानी कि रेनिन इनहिबिटर जो है वो ब्लड प्रेशर को लोअर करते हैं एज इफेक्टिवली एज ARB एंड AC इनहिबिटर and thiazides. Aliskiren should not be routinely combined with an AC inhibitor or ARB. एलिस्केरिन के अगर हम साइड इफेक्ट्स देखें तो ये डायरिया काज करता है एट हाई डोज पे. इट आल्सो काज कफ एंड एंजियोएडिमा. लेकिन कफ और एंजियोएडिमा जो है वो लेस प्रोबेबली प्रोड्यूस करता है एज कम्पेयर टू एसी इनहिबिटर. ये एसी इनहिबिटर जैसे ड्राई कफ प्रोड्यूस और एंजियोएडिमा प्रोड्यूस कर रहे थे, उसके मुकाबले में ये कम प्रोड्यूस करते हैं. एलिस्केरिन इज टोटली कंट्राइंडिकेटेड इन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, सो नॉट सेफ ड्रग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के अंदर हम एलिस्केरिन जो है वो इंडिकेट नहीं कर सकते. इट्स टोटली कंट्राइंडिकेटेड. फिर हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स आ जाते हैं. बीटा ब्लॉकर्स जो हैं वो हमेशा माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन में इस्तेमाल किए जाते हैं. माइल्ड एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट के तौर पर काम करते हैं. स्वेयर हाइपरटेंशन में हम इसको नहीं प्रेफर करते, लॉनली अलोन प्रेफर नहीं करते. हो सकता है कि बीटा ब्लॉकर को हम डिफरेंट कम्बिनेशन के साथ जो है वो हम स्वेयर एंटी हाइपरटेंसिव केसेस में, स्वेयर हाइपरटेंसिव केसेस में दे सकते हैं. लेकिन अलोन इसको तब यूज़ करते हैं जब माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन हो और हाइपरटेंशन के साथ साथ टेकिकार्डिया भी हो. ठीक है, तब हम इसको बीटा ब्लॉकर को प्रेफर कर सकते हैं. यानी कि इन स्टेज वन केसेस ऑफ हाइपरटेंसिव पेशेंट में बीटा ब्लॉकर आर यूज्ड अलोन.
बीटा ब्लॉकर में फिर हमारे पास आ जाते हैं प्रोप्रानोलॉल। प्रोप्रानोलॉल ये उस टाइम पे इफेक्टिव है जब हाइपरटेंशन के साथ साथ इस्केमिक हार्ट डिजीज भी हो। प्रोप्रानोलोल जो है वो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, बीटा वन को भी ब्लॉक करता है, बीटा टू को भी ब्लॉक करता है, तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर के साथ, लाइक मेटोप्रोलोल एंड एटिनोलोल, जो कि सेलेक्टिव बीटा वन ब्लॉकर हैं, बीटा वन जो कि प्रेजेंट है हार्ट के ऊपर। तो फिर इसी तरह इसको हम प्रेफर कर सकते हैं। That is why we say that beta blockers are useful only in mild to moderate hypertension. In severe hypertension में beta blocker जो है are especially useful in preventing the reflex tachycardia that often result from the treatment with direct vasodilator। यानी कि severe hypertension में beta blocker को हम alone यूज नहीं कर रहे, बल्कि हम डायरेक्ट vasodilator के साथ यानी कि कम्बिनेशन में beta blocker को हम इस्तेमाल कर सकते हैं डायलेटर के साथ। वेजोडाइलेटर हमारे पास हाइड्रोलाजीन आ जाते हैं, वो हम नेक्स्ट में देखेंगे। तो वेजोडाइलेटर के साथ बीटा ब्लॉकर जो है वो कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं इन सीवियर केसेस, बट इन माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में हम इसको अलोन जो है वो प्रेफर कर सकते हैं। इसी तरह बीटा ब्लॉकर में हमारे पास मेटोप्रोलोल एंड एथिनोलोल आ जाते हैं, ये कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर हैं, बीटा वन एड्रेनोसेप्टर की स्टिमुलेशन को इनहिबिट करते हुए। स्पेशली मेटोप्रोलोल सस्टेन रिलीज जो है वो हाइपरटेंसिव पेशेंट के लिए, जब उनको हार्ट फेलियर भी हो तो मोर्टेलिटी के चांसेस को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। इसी तरह कुछ बीटा ब्लॉकर हमारे पास आ जाते हैं, नेडोलॉल एंड कार्डियोलॉल, दैट इज अ नॉन सेलेक्टिव बीटा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ठीक है, फिर टक्सोलॉल और मिसोप्रोलोल ये हमारे पास बीटा वन सेलेक्टिव ब्लॉकर हैं हमारे पास। कुछ ब्लॉकर जो हैं वो पार्शियल एगोनिस्ट के तौर पर काम करते हैं, जैसे कि पिंडोलोल और एसीब्यूटोलोल। ये पार्शियल एगोनिस्ट हैं, यानी कि ये एगोनिस्ट के तौर पे भी काम करते हैं और किसी रिसेप्टर्स के ऊपर या एंटागोनिस्ट के तौर पर भी काम कर रहे होते हैं, विद सम इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी। कहीं पे ये एगोनिस्ट का रोल प्ले करते हैं और कहीं पे ये एंटागोनिस्ट का रोल प्ले करते हैं। ये जो पार्शियल एगोनिस्ट ड्रग्स जो होती हैं ये प्रेफर की जाती हैं या बेनिफिशियल होती हैं उन पेशेंट के लिए जिनको ब्रेडियरिथमियास भी हों और पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीजेस भी हों। ब्रेडियरिथमियास यानी कि इरेगुलर हार्ट रेट, जो कि हमारा नॉर्मल 60 से भी कम हो जाए। फिर हमारे पास बीटा ब्लॉकर में नाइट्रोलोल एंड कार्टियोलोल आ जाते हैं, ये भी नॉन सेलेक्टिव बीटा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं। ठीक है, लेविटोलोल एंड कार्विडिलोल ये भी बीटा ब्लॉकिंग इफेक्ट भी देते हैं और वेसोडाइलेटिंग इफेक्ट भी देते हैं। एस्मोलोल जो है वो इंट्रा ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव हाइपरटेंशन की मैनेजमेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी कंडीशन में हम इसको प्रेफर कर सकते हैं। प्राइजोसिन, ट्राइजोसिन, डॉक्साइजोसिन ये अल्फा वन रिसेप्टर ब्लॉकर हैं, ये भी हमारे लिए एंटी हाइपरटेंसिव के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पेंटोलामीन एंड फिनोक्साबिन जो है ये नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर हैं, नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर हैं, यानी कि अल्फा वन को भी ब्लॉक करते हैं और अल्फा टू को भी ब्लॉक करते हैं। क्लोनिडीन जो है ये हमारे पास अल्फा टू एगोनिस्ट है, ये हमारे पास सेंट्रली एक्टिंग एड्रेनर्जिक ड्रग है जो कि हाइपरटेंशन में हम यूज कर सकते हैं। इट प्रोड्यूस द इनहिबिशन ऑफ सिंपैथेटिक वेसोमोटर सेंटर, डिक्रीजेस द सिंपैथेटिक आउटफ्लो टू द पेरिफेरी। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को इनहिबिट करते हुए ये टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम करता है। जब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगा तो आपका ब्लड प्रेशर भी कम होगा। जैसे कि हमारे पास एक फार्मूला था कि ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू कार्डिक आउटपुट एंड द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। जब पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम होगी यानी कि ब्लड फ्लो अच्छा होगा, ब्लड फ्लो अच्छा होगा तो कार्डिक आउटपुट अच्छा होगा, कार्डिक आउटपुट अच्छा होगा तो बदले में आपका ब्लड प्रेशर भी अच्छा होगा। तो क्लोनिडीन जो अल्फा टू एगोनिस्ट है और सेंट्रली एक्टिंग एड्रीनर्जिक ड्रग है और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, इसको हम कॉम्बिनेशन में दूसरी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के साथ दे सकते हैं, जैसे कि डायूरेटिक्स के साथ इनको अक्सर दिया जाता है। मिथाइल डोपा की बात करें तो ये भी अल्फा टू एगोनिस्ट है। इट इज़ अ वेरी सेफ ड्रग इन प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन।
ठीक है, इट इज यूज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, सेफ ड्रग, ये सेंट्रली एक्टिंग ड्रग है। ये एड्रेनर्जिक आउटफ्लो फ्रॉम द सीएनएस, एड्रेनर्जिक आउटफ्लो फ्रॉम द सीएनएस को कम करती है, डिमिनिश करती है। और इसके तौर पर ये हमारे लिए सेफ ड्रग है प्रेगनेंसी के अंदर, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के अंदर। आज हमने पढ़ा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, उसमें हमने पढ़े एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर और बीटा एंड अल्फा ब्लॉकर्स। थैंक यू सो मच।